गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि ग्रैटिट्यूड क्या होती है। व्हाई ग्रैटिट्यूड इज़ द बेस्ट एटीट्यूड। हम लोग जब स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है ना, लोग बोलते हैं क्या यार इसकी एटीट्यूड बहुत ही कमाल है। ऐसे क्यों बोलते हैं, आपने कभी सोचा है? मैं आपको बताऊंगी कि देर इज़ ए डिफरेंस बिटवीन एटीट्यूड एंड ईगो, एंड वहाँ पर एक स्टबननेस रहती है, एंड वहाँ पर गुस्सा रहती है, कोई जेलस फील होती है। ये सारा चीज़ मिक्सअप हो जाती है हमारी इमोशन के अंदर, तो हम लोग को एग्जैक्टली पता नहीं चलता एग्जैक्टली ये एटीट्यूड है ना किसी का घमंड है। बट जब ग्रैटिट्यूड आ जाती है लाइफ में, तब ये सारा चीज़ कितना अलग हो जाती है। इसका थोड़ा सा मैं आप लोग के साथ इसके ऊपर बातचीत करने के लिए सोच रही थी, तो मैंने सोचा चलो आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि मेरी लाइफ की स्टोरी कैसे क्या हुआ, कि मेरी एटीट्यूड एंड ग्रैटिट्यूड बारे में। देन आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ आप लोग की तरह से। मुझे याद है बचपन से मैं काफ़ी एक्सट्रीमली यू कैन से दैट इंट्रोवर्ट पर्सन थी। मैं किसी से बात नहीं करती थी, मेरी मम्मी के अलावा शायद मैं किसी से इतना बातचीत नहीं करती थी। मेरे सिबलिंग होते थे, फ्रेंड्स होते थे, हाय हेलो होती थी, मतलब मेरी आवाज़ ना दूसरे इंसान तक पहुंचना बहुत दिक्कत हो जाती थी। बट ये सारा चीज़ कुछ वजह की वजह से हुआ था। मैं आगे आपको मैं शेयर करूँगी मेरी अगली वीडियो में, मेरी लाइफ की स्टोरी एंड ऑल दिस लाइक एकेडमिक करियर कैसे क्या हुआ। एंड देन मेरी टर्निंग पॉइंट मेरी हाई स्कूल में हुआ, जहाँ पर मैंने क्वेश्चन करना शुरू की हर सब्जेक्ट में। एंड देन मेरी कॉलेज लाइफ में पर्टिकुलरली 17-18 ईयर्स जब मैं थी, तब मुझे बहुत सारे टीचर मिले, बहुत अलग अलग टीचर के साथ मेरी इंटरेक्ट हुई, जो मुझे एक नेक्स्ट लेवल तक ले गए थे। उन लोग का इंस्पिरेशन जो वर्ड था उस टाइम, और उस टाइम मैं डायरी लिखती थी, बहुत सारा किताब में पढ़ती थी, बहुत मोटिवेशनल स्पीकर की किताब पढ़ना। एंड देन वहाँ पर जो भी वर्कशॉप टाइप का होती थी, मैं जाकर बैठती थी, मेडिटेशन करती थी। उस 17-18 साल काफ़ी मेरे लिए एक चैलेंजिंग था। एट द सेम टाइम मैं वो सारा चीज़ यू कैन से अननोइंगली मैं करती थी, मतलब मेरी इंटेंशन मतलब इतना क्लियर नहीं था, क्लैरिटी बिल्कुल नहीं था। बट मुझे बहुत सारा चीज़, ये सारा चीज़ करने में मुझे अच्छा मतलब मैं अच्छी फील करती थी, क्योंकि ये सारा पॉजिटिविटी जैसे मेरे दिमाग को एक सुकून का एहसास जो होती है ना, वो फील होती थी। उसके बाद मैं जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी गई, वहाँ पर लाइफ चेंज हो गया, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा कंपटीशन ज़्यादा होती है ना, एक कंपैरिजन, एक लाइफस्टाइल शुरू हो गई। वहाँ पर कोप अप करना मेरे लिए इनिशियली बहुत ही दिक्कत था, क्योंकि मेरी लैंग्वेज को लेकर के बहुत सारा मजाक लोग ने किए, बहुत बुली हुआ, क्योंकि मैं नॉन इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम की थी। तो मुझे वहाँ पर कोप अप करने में काफ़ी टाइम लग गया। वो एक ट्रॉमा था, आई कैन से दैट। तो फिर भी मैं खुद से सवाल करती थी कि ऐसा क्यों है, क्यों मेरी लाइफ में ये सारा चीज़ क्यों हो रहा है। ऐसे मैं किसी का बुरा नहीं सोच रही हूँ, मैं किसी के बुरे काम भी नहीं कर रही हूँ, मेरी लाइफस्टाइल इतना होलिस्टिक है, मतलब पॉजिटिव थॉट में कुछ भी हो जाती थी मेरी लाइफ में, फिर भी मैं थैंकफुल भगवान से रहती थी, कुछ भी हो जाए ये लाइफ में मुझे आगे जाना है, जीना है। क्योंकि आप एक छोटी सी गांव में आते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बचपन से आप दिखे नहीं होते हैं। देन मेरी 4th-5th स्टैंडर्ड तक तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, उसके बाद करंट आया गांव में। एंड देन वहाँ पर स्कूल नहीं होती है, दूसरी स्कूल आप पढ़ने के लिए जाते हैं, दूसरी गांव। एंड देन आपकी लाइफ बहुत ही चेंज एंड एट द सेम टाइम बहुत चैलेंजिंग हो जाती है, फाइनेंस प्रॉब्लम होती है आपको। आपकी जो एक हायर एजुकेशन के लिए जो एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट में लोग मजाक उड़ाते हैं आपकी लैंग्वेज को लेकर के। प्रोफेसर वहाँ पर कोप अप नहीं करते हैं जितना होना चाहिए, क्योंकि सबकी इमोशन उस टाइम सेम नहीं होती। पहली बार मैं आउट ऑफ स्टेट गई थी उस दौरान पढ़ाई के लिए अकेले, तो इतना सारा चीज़ को मैनेज करना मेरे लिए दिक्कत थी। बट मैं कभी हार नहीं मानी थी, हर वक्त थैंकफुल कहीं ना कहीं मेरी दिमाग में होती थी, कुछ भी हो जाए मैं थैंकफुल होती थी। इस थैंकफुल का जर्नी में आप लोग को थोड़ा सा मेरे परिवार के साथ कनेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पर मुझे सही लगता है, क्योंकि मेरे पापा की एक बहुत ही अच्छी आदत है। वो कभी किसी को फ़ोन करते हैं, कहीं पर गाड़ी में जाते हैं, सबको थैंक यू बोलते हैं। एंड कुछ गलती भी करते थे सॉरी
बोलते, इवन वो बच्चे लोग को बोलते, हम लोग को भी थैंक यू एंड सॉरी बोलते। वो मुझे इतना इंस्पायर करता है, मतलब करती है हर वक्त। जब भी मैं सुनती हूँ तो मेरे मन में वो इंस्पिरेशन पापा से मुझे मिली है। एंड मैं ऑलरेडी तो बहुत ही ग्राउंडेड डाउन टू अर्थ लड़की थी, तो वो मुझे काफ़ी हेल्प की। मैं कुछ भी सामान खरीदती थी, किसी से बात करती, हाईली थैंकफुल एंड ग्रैटिट्यूड में एक्सप्रेस करना मुझे बहुत पसंद होती थी। बट उस टाइम मुझे पता नहीं था कि ग्रैटिट्यूड का पावर इतना होती थी। मैं करती थी क्योंकि वो मुझे हेल्प करते थे, इसी वजह से। वहाँ पर मैं फ़र्क नहीं पड़ती थी कि ये मेरी जूनियर है कि मेरी सीनियर है, मैं सबके साथ बराबर थैंक यू सॉरी बोलती थी। कुछ भी गलती होती थी, मैं फटाक से सॉरी बोलने में मुझे ना कोई दिक्कत नहीं होती थी। मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट मैंने देखी हूँ, मोस्ट ऑफ़ द इंसान मैंने देखी हूँ जो सॉरी बोलने में बहुत ही कंफर्टेबल फील बिल्कुल नहीं करते। इतना दिक्कत होती है, उन लोग इतना रेसिस्ट करते हैं जैसे मानो कि आसमान में कुछ गिरा है उन लोग के सर के ऊपर। बट वो सारी चीज़ें मेरी लाइफ में बिल्कुल नहीं था। मुझे आसान से थैंक यू सॉरी बोलना, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना बहुत ईजी होती थी, क्योंकि उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी। मुझे पता है मेरी गलती है तो सॉरी बोलने में क्या प्रॉब्लम है, और मुझे कोई हेल्प किए हैं, थैंक यू बोलने में क्या प्रॉब्लम है। तो ये मेरी कॉलेज की लाइफ थी। एंड देन मेरी पढ़ाई जब आगे IIT वगैरह में हुआ, उस दौरान मेरी लाइफ बदल गई। वहाँ पर बहुत सारा प्रॉब्लम होने के बाद फिर भी मैं खुद को एक ही सवाल करती थी बार बार कि हे भगवान, मेरी लाइफ में ऐसे क्यों है, मैं क्यों है। बट मैं हर चीज़ में सीखती थी। मेरी ट्रैवल हो गया कि मेरी पढ़ाई दूसरी स्टेट से और कोई स्टेट में हर वक्त मैं फ्रिक्वेंटली जैसे ट्रैवल करने लगी, तो हर वक्त कहीं ना कहीं मेरे अंदर में थैंक यू जो एक थैंक्सफुल जो ग्रैटिट्यूड है ना, वो मतलब ज़्यादा मैं यूज करती थी। क्योंकि मुझे पता था कि मैं आज जहाँ पर खड़ी हूँ सब लोग की हेल्प की वजह से खड़ी हूँ। क्योंकि मुझे याद है जब मैं गांव से आती थी मेरी सिटी तक कॉलेज जाने के लिए, वहाँ पर गाड़ी का टाइमिंग नहीं होती थी एंड बहुत शॉर्टेज होती थी। यहाँ पर बहुत अननोन लोग, स्ट्रेंजर लोग मुझे लिफ्ट दिए हैं, जहाँ जिस वजह से मैंने एग्ज़ाम हॉल तक भी पहुँची हूँ। जिन लोगों को मैं नहीं जानती उन लोग मुझे हेल्प किए हैं, तो मैं कैसे उन लोग ग्रैटिट्यूड फील नहीं कराऊँगी। वो मेरा हक है। मुझे उन लोग हाईली, मेरी सर नीचे झुक जाती है, मैं नमन करती हूँ उन लोग से, क्योंकि उन लोग की वजह से आज जहाँ भी मैं खड़ी हूँ, जो भी मेरी लाइफ में मैं एक्सपीरियंस की हूँ, आज आप लोग से भी बात कर रही हूँ तो आपको भी नमन करती हूँ। क्योंकि आप एक ही वर्ड जो सुनते हैं ना, आपकी एनर्जी भी मेरी वीडियो के लिए आप दे रहे हैं, तो इसलिए मैं हाईली थैंकफुल फॉर दैट। एंड देन जब मैंने अब्रॉड गई, अब्रॉड में अननोन प्लेस में, अननोन जगह में लोग जो मुझे मतलब जैसे कि मैंने कोई लोकेशन पूछने के लिए कोशिश करती थी, उन लोग बता देते थे आराम से। उन लोग को इंग्लिश नहीं आते, उस टाइम नहीं आते थे उन लोगों को इंग्लिश, फिर भी उन लोग इशारा में बोल देते थे। और उन लोग जाकर सीधे कोई दूसरा स्ट्रेंजर से बात करते थे जिन लोगों को इंग्लिश आता था। क्योंकि उन लोग का, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल मुझे याद है चाइनीज़ लैंग्वेज, इटालियन, वो मुझे उस टाइम समझ में नहीं आती थी, फिर भी मैं ट्रांसलेट यूज़ करती थी। तो क्या हुआ ना कि उन लोग मुझे हेल्प कर देते थे। और काफ़ी लोग मुझे लिफ्ट दिए हैं फॉरेन में, काफ़ी लोग मुझे टूर पूरा घुमा दिए उस लोकेशन में, इतना सारा हेल्प किए और मुझे बातचीत किए, उन लोग का कल्चर बारे में बताया, जहाँ पर ना उन लोग मुझे जानते थे ना मैं उन लोग को जानती थी। फिर भी मेरी जो एक ग्रैटिट्यूड का एक जो फीलिंग्स थी उन लोग के लिए, तो वो शायद उन लोग को बहुत ही अट्रैक्टिव लगती थी। इसलिए उन लोग बोलते थे कि यार कि यू आर सो वंडरफुल पर्सन। कि वो जो मोमेंट में उन लोगों के साथ बिताती थी, मेरी एनर्जी इतना वाइब्रेट थी कि उन लोग को अच्छा लगता था मेरे पास बैठना, बातचीत करना। तो मुझे भी एग्जैक्टली सेम फीलिंग्स होती थी उन लोग के लिए। तो ये जो लाइफ में आपकी कुछ भी प्रॉब्लम हो रहे हैं ना, तो आपको रोना आ रहा है, रो लीजिए। बट ऐसे मत सोचिए कि लाइफ में जो हो रहे तुम्हारे साथ सिर्फ अकेले हो रहे। नहीं, दुनिया में हर लोग के साथ कुछ ना कुछ हो रहे। किसी का दुख हमसे ज़्यादा है, किसी का कम है, बट सबके साथ में कुछ ना कुछ हो रहे हैं। तो जो भी हो रहे कुछ वजह के लिए होता है। आज जहाँ पर मैं खड़ी हूँ ना, जो भी स्ट्रगल मैं करके आई हूँ वो ज़रूरी था, सो दैट उस स्ट्रगल को मैं फेस करके, रिस्क ले करके, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले करके आगे मैं जो बढ़ी हूँ, ये मेरे ऊपर डिपेंड मतलब मेरी चॉइस थी। मुझे आगे जाना है कि दूसरे लोग की तरह से मुझे गांव में रहना था, ये मेरा अपना चॉइस था। तो भगवान हर बार हमको टेस्ट कराते हैं कि तुम्हारे अंदर कितना पेशेंस, टॉलरेंस, अंडरस्टैंडिंग लेवल है। और जब इंसान को इवॉल्व सोल बनना है ना, तो आपको ना
ये सारा रिस्क उठाना पड़ता है, क्योंकि जहाँ पर पेन है वहाँ पर गेन का ज़्यादा नॉलेज होती है, वहाँ पर डीप अंडरस्टैंडिंग होती है। तो मैं आप सारे लोगों को रिक्वेस्ट करूँगी कि जब भी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होगा ना, फिर भी आप भगवान से थैंकफुल होने के लिए कोशिश कीजिए, ग्रैटिट्यूड शेयर कीजिए, कि ऐसे सिंपल वर्ड में बोले कि भगवान मुझे पता है आप मेरी टेस्ट कर रहे हैं, और आप कितना भी दिक्कत, कितना भी सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, मैं सुसाइड बिल्कुल तो नहीं करूँगी। अपनी लाइफ जो आपने मुझे दी है, कुछ सोच समझ कर दिया है, और उस चीज़ के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं आज ज़िंदा हूँ। कोविड में इतना लोग मर गए, फिर भी मैं ज़िंदा हूँ, इसका मतलब मेरी कंट्रीब्यूशन अभी बाकी है, शायद मैंने नहीं की हूँ, इसी वजह से मैं ज़िंदा हूँ। इसलिए मैं शुक्रगुजार हूँ आपके सामने, और मैं किसी को शायद एक भी हेल्प कर देना, उसके लिए आई एम हाईली थैंकफुल। तो ये सारा जो छोटे छोटे ग्रैटिट्यूड आप दिल से बोलिए। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में लोग जैसे कुछ पाने की तमन्ना में यूज करते हैं, आप बिल्कुल मत कीजिए। आप सिंपल भगवान के सामने जिसको भी बिलीव करें, आप एथेस्टिक है ना, भगवान को बिलीव नहीं करें, कोई एनर्जी, एक हायर पावर को तो बिलीव कर रहे हैं ना, उसको भी बिलीव नहीं करें, खुद को तो बिलीव कर रहे हैं ना, खुद को बोल दीजिए कि आई एम थैंकफुल फॉर एवरीथिंग। आपको आप ना जब खुद को एक ग्रैटिट्यूड शेयर करते हैं ना, आपके मन में जो खुशियाँ होती है ना, वो दुगना हो जाती है। तो ये जो एटीट्यूड होती है ना, उसमें प्लीज़ आपकी ईगो, आपके आरोगेंट मत डालिए, क्योंकि ज़िंदगी का आखिर जो सांस होती है ना, वहाँ पर ना ईगो आता है, ना गुस्सा आती है, ना जेलस आती है, ना तुम्हारा ये सो कॉल्ड एटीट्यूड जो होता है ना, वो दिखाई नहीं देता है, उस टाइम ज़रूरत नहीं होती है। सो ज़िंदगी छोटा सा जो ज़िंदगी है ना, खुशी में जिए, और उसमें ग्रैटिट्यूड में नो आरोगेंट, नो ईगो, नथिंग, ओनली ग्रैटिट्यूड में एक खुशी वाला जो स्माइल होती है ना, वो फील करके आप खुद को बोल सकते हैं कि आई एम हाईली थैंकफुल वॉट एवर आई हैव, आई एम ब्लेस्ड फॉर एवरीथिंग। और इसको बोल करके इतना बोल दीजिए कि एक बार दिन में कभी भी बोलिए कि ग्रैटिट्यूड इज़ द बेस्ट एटीट्यूड एंड दैट एटीट्यूड आई हैव विद इन मी। तो आप देखेंगे आप ना धीरे धीरे ये जो प्रैक्टिस करेंगे, ग्रैटिट्यूड इज़ द बेस्ट एटीट्यूड एंड दैट एटीट्यूड इज ऑलरेडी विद इन मी, आपको समझ में नहीं आएगा, एक हफ्ते के अंदर ना आप देखेंगे आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, बहुत ही हाई हो जाएगी। प्रॉमिस, आई रियली प्रॉमिस, क्योंकि मैंने खुद ये चीज़ प्रैक्टिस की हूँ, और आज जहाँ पर मैं खड़ी हूँ ये सारा ग्रैटिट्यूड की वजह से। सो आई होप आज की जो वीडियो है आप लोगों को पसंद होगा। स्टे ब्लेस्ड, सेफ एंड हैप्पी। बाय बाय।